संस्कृताय। मैं रिंकी मैम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग 23 अगस्त 2024 को मंथली एग्जाम आप लोगों का संपन्न हुआ है, उसका प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पहले हम लोग निर्देश पढ़ते हैं। खंड आ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से चिन्हित करें। किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर दें। तो जानते हैं, इसमें 30 प्रश्न दिया गया है और आप लोगों को कितना करना था? 25 प्रश्न करना था। हमें उम्मीद है कि आप लोग 25 प्रश्नों को किए भी होंगे। कितना करना है? 25, 30। हाँ, 30 में से कितना करना था? 25 करना था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना करते हैं आप लोग। पशुओं, पहला प्रश्न है, पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि ने किया है? तो इसमें आपका सही विकल्प सी होगा, कालिदास। क्योंकि जब शकुंतला अपने पति के घर जा रही थी विदा होकर के, उस समय उसके द्वारा जो पाला गया मृग का बच्चा था, शकुंतला के साड़ी के पल्लू को पकड़ करके खींच रहा था, क्योंकि उसको दुख हो रहा था कि वो अपने पति के घर जा रही थी। तो जो मृग का बच्चा था, शकुंतला ने उसको पाला था। उस मृग के बच्चे की माँ उसके बचपन में मर गई थी और शकुंतला ने ही उसको पाला था। तो शकुंतला को अपने माँ के समान वह मृग का बच्चा समझता था, और जैसे ही शकुंतला अपने पति के घर जाने लगी, वह मृग शावक शकुंतला को बार बार उसके पल्लू को पकड़ के खींचने लगा। तो कालिदास ने किया है पशुओं के स्वाभाविक स्थिति का वर्णन। तो आपका विकल्प सी सही है। दूसरा प्रश्न है, वसंत में सारी प्रकृति बहुत सुंदर लगती है, किसने कहा है? तो ये भी आपका कालिदास उत्तर होगा। आप लोग छठा चैप्टर पढ़े होंगे, संस्कृत साहित्य पर्यावरणम, संस्कृत साहित्य में पर्यावरण। तो उसी चैप्टर से यह प्रश्न आया है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, लगातार 5 प्रश्न तक एक ही चैप्टर से आया है। वसंत में सारी प्रकृति बहुत सुंदर लगती है, किसने कहा है? कालिदास ने कहा है। तीसरा प्रश्न है, शरद ऋतु में जलाशयों में कमलों और शरद ऋतु में जलाशयों में कमलों और भंवरों का वर्णन किसने किया है? तो आपका विकल्प ए सही होगा, भट्टिकवि। जब पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि उसी चैप्टर से भी प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, पंपा सरोवर का वर्णन किस कवि ने किया है? तो वाल्मीकि ने किया है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य पद में कौन सी विभक्ति है? तो आपका उत्तर भी सही होगा, संस्कृत साहित्य पद में सप्तमी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 6 है, 1 लाख श्लोक किस ग्रंथ में है? तो आपका विकल्प भी सही है, महाभारत। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, गीता में 700 श्लोक हैं। तो आपका पूछा गया है 1 लाख श्लोक किस ग्रंथ में हैं? तो किस में है? महाभारत में। आपका विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 7 है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आपका विकल्प डी सही होगा, महाभारत। आप लोगों को कहानी हम बता चुके हैं कि जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, वहाँ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। जब पांडव लोग वनवास काल में थे, तो उन लोगों को 12 साल, जैसे आप लोग राम को सुने होंगे कि राम 14 साल वनवास काटे थे, और जो 5 पांडव थे वो 13 साल वनवास काटे थे। 12 साल ऐसे काटे थे साधारण वनवास, और 1 साल उन लोगों को छिप करके वनवास काल में रहना था। यानी कि अगर दुर्योधन को पता लग जाता तो उन लोगों का जितना वनवास, मतलब 12 साल काटे थे, वो खराब चला जाता, वो भी, और राज्य का
राज्य भी उन लोगों को नहीं मिलता। तो इसमें है महाभारत, यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। जब पांचों पांडव वनवास में रह रहे थे तो जंगल में भाई रह रहे थे। तो एक दिन जो पांचों पांडवों में नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम थे, प्यास से व्याकुल हो गए। ये बारी बारी से एक तालाब था जिसको आप लोग सरोवर भी कह सकते हैं। बारी बारी से वहाँ पानी पीने के लिए जाते हैं और उस तालाब का अर्थात सरोवर का जो स्वामी था यक्ष था। उसका प्रस्ताव उसने रखा पांचों पांडवों से। पांचों पांडवों में मतलब एक एक पांडव करके गए थे। उसका प्रस्ताव था कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा वो इस जलाशय का पानी पिएगा, क्योंकि मैं इस जलाशय का स्वामी स्वयं हूँ। और ये जो पांडव लोग थे ये इतना प्यासे थे कि यक्ष के प्रश्न का उत्तर बिना दिए ही पानी पीना चाह रहे थे, और बिना उत्तर दिए जैसे ही पानी पीना चाहते थे मूर्छित होकर गिर जाते थे। ऐसे ऐसे करके 4 भाई वहाँ सरोवर के किनारे मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। तब युधिष्ठिर को शंका होता है कि अर्जुन भी गए, भीम भी गए, नकुल सहदेव भी गए, ये लोग अभी आए नहीं वापस। तब उनको किसी अनहोनी की आशंका होती है और इस आशंका से जो युधिष्ठिर थे वो तालाब के किनारे जाते हैं और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और बारी बारी से उनके भाई सब पुनः होश में आ जाते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में 18 पर्व हैं और गीता में 18 अध्याय हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि महाभारत किस में विभाजित है? तो महाभारत पर्वों में विभाजित है। महाभारत में 18 पर्व हैं और रामायण में 7 कांड हैं। तो आपका उत्तर सी सही है, 18। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। अगला प्रश्न है, सरोवर के स्वामी कौन थे? तो यक्ष हो जाएगा। सरोवर का स्वामी कौन था? यक्ष। सरोवर माने तालाब होता है। अगला प्रश्न है, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया? तो पहले ही बता चुके हैं, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया था। प्रश्न संख्या 11 है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ में किस बात की चर्चा हुई है? तो नीति, सदाचार, कुटिलता। ये नहीं है, आपका विकल्प सी सही है, नीति और सदाचार। क्या होगा? आपका विकल्प सी सही है, नीति और सदाचार। प्रश्न संख्या 12 है, संसार किससे आच्छादित है? तो आपका उत्तर अज्ञान हो जाएगा। यह संसार किससे आच्छादित है? तो अज्ञान से आच्छादित है। अगला प्रश्न है, साधु किसे कहा गया है? तो सभी जीवों के कल्याण चाहने वाले को साधु कहा गया है। यह भी प्रश्न आपका यक्ष युधिष्ठिर संवाद से लिया गया है। यक्ष पूछा है युधिष्ठिर से कि साधु किसे कहा गया है, साधु किसे कहा गया है। तो उसके हिसाब से आपका उत्तर सही है, सभी जीवों का कल्याण चाहने वाले को साधु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान क्या है? तो तत्वार्थ बोध को ज्ञान कहा गया है। आपका विकल्प ए सही है, तत्वार्थ बोध। प्रश्न संख्या 15 है, अति लोभो ... कर्तव्यो रिक्त स्थान में किस अव्यय का प्रयोग होगा? तो अति लोभो न कर्तव्य आपका श्लोक है। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, ना। क्या भरा जाएगा? ना भरा जाएगा, ना भरा जाएगा। अति लोभो न कर्तव्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय संगीत का आरंभ किस वेद से हुआ है? तो ये चत्वारो वेदा नाम से पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? चत्वारो वेदा। और बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया गया है वेदों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही किए होंगे सारे प्रश्न। तो भारतीय संगीत का आरंभ किस वेद से हुआ है? आपका विकल्प डी सही होगा, सामवेद से। प्रश्न संख्या 17 है, वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से? शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण,
कल्प, छंद और एक क्या, ज्योतिष। हाँ, ये सब क्या हो गए, छह हो गए। और कहा गया है कि वेद रूपी पुरुष के छह अंग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, निरूक्त, कल्प, ज्योतिष, छंद। शिक्षा को क्या कहा गया है? नाक कहा गया है। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है। कल्प को वेद रूपी पुरुष का हाथ कहा गया है। छंद को वेद रूपी पुरुष का पाद यानी कि पैर कहा गया है। ज्योतिष को वेद रूपी पुरुष का नेत्र कहा गया है। कल्प को वेद रूपी पुरुष का हाथ कहा गया है। निरुक्त को वेद रूपी पुरुष का कान कहा गया है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में किस विषय का वर्णन है? तो आपका विकल्प डी सही है, लौकिक और वैज्ञानिक। अथर्ववेद में किस विषय का वर्णन है? तो लौकिक और वैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 19 है, अथर्ववेद कितने कांडों में विभक्त है? तो अथर्ववेद 20 कांडों में विभक्त है। आपका विकल्प ए सही होगा, 20। प्रश्न संख्या 20 है, अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? तो अथर्ववेद में 730 सूक्त हैं। आपका विकल्प ए सही है, 730। प्रश्न संख्या 21 है, सामवेद कितने भागों में विभक्त है? तो सामवेद 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। तो आपका विकल्प ए सही है, 2। सामवेद कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। प्रश्न संख्या 22 है, यजुर्वेद के कितने प्रकार हैं? तो विकल्प ए सही है, 2। शुक्ल यजुर्वेद के 2 भेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 23 है, उत्तर भारत में कौन सा यजुर्वेद प्रचलित है? तो आपका विकल्प ए सही होगा, शुक्ल यजुर्वेद। उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद प्रचलित है। प्रश्न संख्या 24 है, संस्कृत में धातुओं के कितने प्रकार हैं? तो आपका विकल्प बी सही होगा, 3। संस्कृत में धातुओं के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? परस्मैपदी, उभयपदी, आत्मनेपदी। अगर ये पूछा जाता धातुओं की संख्या कितनी है, तो धातुओं की संख्या लगभग 2000 है। और पूछा गया है धातुओं के प्रकार, तो धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, उभयपदी, आत्मनेपदी। प्रश्न संख्या 25 है, गूढ़ प्रश्न का अर्थ कौन सा है? तो आपका विकल्प ए सही होगा, कठिन। गूढ़ा पद का अर्थ है कठिन। प्रश्न संख्या 26 है, पाणिनि कौन थे? तो आपका विकल्प सी सही है, वैयाकरण। बच्चों, संस्कृत में व्याकरण को जानने वाले के लिए एक शब्द होता है वैयाकरण, यानी कि वैयाकरण का अर्थ होता है व्याकरण को जानने वाला। व्याकरण को जानने वाला अर्थात वैयाकरण। तो पाणिनि कौन थे? वैयाकरण थे। प्रश्न संख्या 27 है, लतायाम में कौन सी विभक्ति है? तो आपका विकल्प सी सही है, सप्तमी। लतायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रश्न संख्या 28 है, अपरीक्षा किस लकार का रूप है? तो आपका विकल्प ए सही है, लंग लकार। अपरीक्षा लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, अपरीक्षा। प्रश्न संख्या 29 है, यद्यप का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यप का सही संधि विच्छेद है यदि धन अपि, जो कि आपके विकल्प सी में सही है। यदि धन अपि यड़ संधि है, यहाँ ई का या हुआ है और द आपका आधा हो जाएगा। जब द से ई की मात्रा हट जाएगी तो द आपका आधा हो। आएंगे
अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगी और आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। तो धन्यवाद। नमः संस्कृताय।